बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट एग्जांपल में हम लॉग फाइल रीड करते हैं, उसका प्रोग्राम बनाते हैं। ऐड विंडो फॉर्म, इसका नाम हम लिखते हैं लॉग रीडर। ठीक है जी, आपका लॉग रीडर बन गया। इस पे हमने क्या करना है, एक बटन है ब्राउज, ये हमारा बटन आ गया। इसकी प्रॉपर्टी सेट की, इसका टेक्स्ट है ब्राउज और इसका नेम है BTN ब्राउज। ठीक हो गया जी। एक टेक्स्ट बॉक्स, इसको हम txt पाथ कह देते हैं। txt पाथ, ओके। अब एक डाटा ग्रिड व्यू हमारे डाटा कंट्रोल्स में होगा, यहाँ से ये डाटा ग्रिड व्यू। अब हमारे पास लॉग में 3 कॉलम्स हैं, तो यहाँ पे हम 3 कॉलम्स बना लेते हैं। ऐड कॉलम्स, यहाँ से कॉलम 1 की हेडिंग हम देते हैं डेट टाइम, ठीक है। दूसरे कॉलम का नेम हम देते हैं मैसेज और तीसरे कॉलम का नेम देते हैं फंक्शंस। फंक्शन नेम है फंक्शन नेम, ठीक है जी। क्लोज कर दिया, ये हमारे 3 बन गए। अब हम ब्राउज की तरफ जाते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे कि फाइल स्ट्रीम, देखिए फाइल स्ट्रीम आपको नहीं आ रही, वजह यही है कि आपने नेम स्पेस नहीं ऐड की। यूजिंग सिस्टम डॉट आईओ, यहाँ पे फाइल स्ट्रीम f इज इक्वल टू न्यू फाइल स्ट्रीम, और यहाँ पे आपने देना है log डॉट txt। ये आपकी फाइल है। यहाँ पे वैसे एक और चीज़, सॉरी, ब्राउज में हम हार्ड कोड नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, हमने ब्राउज करना है फाइल से। तो यहाँ पे हम ओपन फाइल डायलॉग्स, ये हमारे डायलॉग्स हैं, ओपन फाइल डायलॉग्स को हम यहाँ पे सेट करेंगे और फिर आएंगे कोड के ऊपर, यहाँ पे ओपन फाइल डायलॉग डॉट शो डायलॉग, ये फंक्शन कॉल होगा। ये में रिटर्न करता है डायलॉग रिजल्ट। हमने कहा dr के ऑब्जेक्ट में कैच किया इसको, जो रिटर्न हुआ, और कंडीशन लगाई इफ dr इज इक्वल टू डायलॉग रिजल्ट डॉट ओके, कि वाकई यूज़र ने अगर डायलॉग से कोई फाइल चूज़ की है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से txt पाथ के टेक्स्ट को असाइन कर देते हैं डायलॉग ओपन फाइल डायलॉग डॉट फाइल नेम। तो ये कंप्लीट फाइल पाथ में रिटर्न हो जाएगा इनटू टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है जी। अब जब टेक्स्ट बॉक्स में हो गया, अगर आप चाहो तो यहीं पे रीड करना, तो हम क्या कर सकते हैं, यहीं से जो टेक्स्ट आया है इसके अंदर ही, यहाँ से पाथ हमें मिल गया, यहाँ से फाइल स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बनाए और रीड कर लें। लेकिन अगर एग्जाम्पल के मुताबिक एक और बटन बनाते हैं कि रीड डेटा, ठीक है जी, इसका नाम BTN रीड कर देते हैं, BTN रीड, और इसका टेक्स्ट रीड फ्रॉम फाइल, इसको थोड़ा लॉन्ग कर देते हैं,
इसका इवेंट लिखते हैं क्लिक इवेंट। इस पे आपने क्या करना है, फाइल स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बनाया, f इज इक्वल टू न्यू फाइल स्ट्रीम। इसमें आप कंस्ट्रक्टर पास करते हो। यहाँ पे सबसे पहला आर्गुमेंट हम क्या देते हैं, पाथ। पाथ हमारे पास txt पाथ में भी है, तो हम txt पाथ डॉट टेक्स्ट दे देते हैं। ये हमारा पाथ आ गया। दूसरा आपका आ जाता है फाइल मोड डॉट, आप क्या कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं। आप सिंपल यहाँ पे ओपन करें, क्या आपने ओपन करनी है, ओपन में भी कर्सर स्टार्ट में जाता है। और यहाँ पे फाइल एक्सेस, ये एक्सेस किस तरह की होगी, आपकी इस स्ट्रिंग की एक्सेस सिर्फ रीड की है। ये जी आपका फाइल स्ट्रीम रीड हो गया। अब स्ट्रीम रीडर आपको चाहिए, sr इज इक्वल टू न्यू स्ट्रीम रीडर, और इसको फाइल का ऑब्जेक्ट पास कर दिया। और अब आपके पास sr डॉट रीड टू एंड, और ये फंक्शन हमेशा स्ट्रिंग रिटर्न करता है। आप इसे स्टोर करेंगे स्ट्रिंग के अंदर। स्ट्रिंग मैं कह देता हूँ लॉग का स्ट्रिंग है, उसमें हमने स्टोर कर दिया। अब अगर लॉग स्ट्रिंग में आप वैलिडेशन लगा सकते हैं। यहाँ पे अगर टेक्स्ट पाथ एम्प्टी है, टेक्स्ट पाथ में कुछ भी नहीं है, तो ये फंक्शन ना कॉल हो। इस तरह लॉग के स्ट्रिंग में कुछ भी नहीं है तो नीचे फंक्शन ना कॉल हो। अभी हम अज्यूम करके कोड लिखे जा रहे हैं। तो लॉग डॉट स्प्लिट, इसको मैं स्प्लिट करूँगा किस बेस पे, टिल्ड साइन की बेस पे। तो यहाँ पे ये टिल्ड का साइन, ये हमारा स्प्लिट हो गया। ठीक है जी। ये फंक्शन हमेशा स्प्लिट का फंक्शन का रिटर्न करता है, एरे ऑफ द, ये हमेशा रिटर्न करता है एरे ऑफ अ स्ट्रिंग। अगर एक स्ट्रिंग को आप किसी चीज़ पे स्प्लिट कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं, तो एक से ज़्यादा चीज़ें बनेंगी। तो स्ट्रिंग और स्ट्रिंग क्लास के साथ जब आप एरे इंडेक्स साइज बताते हैं, और ये str लाइन में इसको कह देता हूँ, ये आपके पास स्ट्रिंग की लाइंस आ गई। ठीक है, ये स्ट्रिंग की रोज आ गई, ये स्ट्रिंग्स आ गए, जो स्ट्रिंग के रैकेट्स हैं ये आपके पास आ गए। अब हर रैकेट पे आपने लूप लगाना है, तो इसका लूप का मकसद है फॉर ईच का लूप प्रेफर रहेगा। और यहाँ पे स्ट्रिंग रैकेट है इन str लाइन में से, ये जो एरे है इसमें से एक एक स्ट्रिंग r के पास ऑब्जेक्ट आएगा। इसका मकसद एक एक रैकेट आ गया। अब इस रैकेट को हमने स्प्लिट करना है, तो एक और स्ट्रिंग चाहिए, प्रेफर्ड है मैं वो स्ट्रिंग एरे ऊपर बना लूँ। ठीक है, या यहीं पे बना लेते हैं, चलें। स्ट्रिंग एरे रिकॉर्ड इज इक्वल टू r डॉट स्प्लिट, और इसको मैं कह देता हूँ कि इसकी बेस पे स्प्लिट करो, ये पाइप साइन, क्योंकि हर जो कॉलम था वो पाइप साइन सेपरेटेड था और जो रैकेट था वो टिल्ड साइन सेपरेटेड था। तो पहले हमने पूरे स्ट्रिंग को रैकेट्स में ब्रेक किया और फिर एक रैकेट को कॉलम्स में या एक एक सेल में ब्रेक किया। अब ये जब होगा तो हमारे पास ये 3 एलिमेंट्स एरे आएगा, उसको हम डाटा ग्रिड में यूज़ कर लेते हैं। डाटा ग्रिड है हमारे पास, डाटा ग्रिड व्यू 1 डॉट रोज डॉट एड, और इसके अंदर ये जो रैकेट है इसका इंडेक्स 0, ठीक है, कामा रैकेट इंडेक्स 1 कामा रैकेट इंडेक्स 2। ये 3 रैकेट्स हैं, ये हमारे स्टोर हो जाएंगे। लेट्स सी कि अभी हम रीड करके देखते हैं। ओके, अभी ये आ गया हमारे पास, हम इसको दूसरे हमारे पास है उसको देखते हैं कि क्या है। कि प्रोग्राम में हम स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट नहीं बल्कि लॉग रीडर, ये हमारी क्लास है, इसका ऑब्जेक्ट कॉल करेंगे। अब ये हमारे पास आ गया, ब्राउज़ किया
तो आपके पास ब्राउज में ये डाटा ओपन हो गया। मैं एक मिनट पाथ इसका ओपन कर लूँ, इस तरह याद नहीं है कि पाथ कंप्लीट क्या है। ये आपका पाथ आ गया। अब मैं अगेन ये आपका प्रोग्राम, इसका ये पाथ दोबारा से मैं कैंसिल करता हूँ, कुछ भी नहीं आया है देखें। अब मैं ब्राउज करता हूँ और यहाँ पे ये पाथ मेंशन करता हूँ, ये हो गया, इसके फोल्डर में गया, बिन के फोल्डर में गया, डीबग के फोल्डर में गया, और ये हमारी log.txt है, ठीक है। ये मैंने इसको क्लिक किया, ये देखिए यहाँ पे कंप्लीट पाथ आ रहा है कि सी ड्राइव यूज़र अब्दुल्ला और डॉक्यूमेंट, फिर विजुअल स्टूडियो का प्रोजेक्ट है, फिर प्रोजेक्ट का फोल्डर है, फिर स्प्रिंग का फोल्डर है, फिर वीक 11 का फोल्डर है, उसके अंदर वीक 11 का फोल्डर है, फिर बिन का फोल्डर है, फिर डीबग का फोल्डर है, देन log.txt है। तो ये जो डायलॉग है इसके फाइल नेम में कंप्लीट आपका पाथ पड़ा हुआ है। अभी सिर्फ पाथ हमने इसमें दिया था, यही कोड था हमारा वहाँ पे। और यहाँ पे रीड, तो ये इससे रीड करेगा और इसमें आ गया एरर, इंडेक्स वाज आउटसाइड ऑफ द बाउंड ऑफ द एरे 0 1 2 3 ओके। एक रो जो है एम्प्टी आ रही है, उसके ऊपर ये हमारी कितनी है, 5 रोज हैं। देख रहे हैं लास्ट वाली रो। अब ये हम कैच करनी है कि अगर स्ट्रिंग एम्प्टी ना हो तब ये हो, तो हम इसको ब्रेक करते हैं यहीं पे, और इस पे हम एक इफ लगा देते हैं, इफ और इस यहाँ पे ये भी लगा सकते हैं, स्ट्रिंग डॉट इज नल और एम्प्टी, और यहाँ पे ये आर का ऑब्जेक्ट। ये तो कहेगा कि नल या एम्प्टी है तो ट्रू रिटर्न करेगा, हम कहते हैं फॉल्स, ठीक है। अगर नल और एम्प्टी ना हो तो आपने ये काम करना है, ठीक है जी। और इसके बाद ये आपका फॉर ईच हो गया, और इसके बाद आप स्ट्रिंग रीडर को भी क्लोज कर दें, नेक्स्ट टाइम आपका रीड नहीं होगा, फाइल डॉट भी क्लोज कर दें, अदरवाइज नेक्स्ट टाइम जब ये ऑब्जेक्ट बनेगा तो एरर आएगा। अब हम यहाँ पे दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं, देखें अभी मैं, ये आपके दोनों फंक्शंस हैं। ये पहला फंक्शन डायलॉग को ओपन करता है और टेक्स्ट को पाथ असाइन करता है फाइल का नेम, और दूसरा फंक्शन उस पाथ से फाइल बनाता है, रीड करता है, फिर स्प्लिट करके ग्रिड में डालता है। तो ये हमारे पास ये प्रोग्राम है, वो कोड है साइड बाय साइड, ये आप ब्राउज करें, और ये आपका वही फोल्डर पाथ सेट हो गया। ये लॉग फाइल थी, ये मैं लॉग फाइल को दिया तो ये पाथ आ गया, क्योंकि इसमें यही था डायलॉग ओपन हो, डायलॉग को अगर ओपन किया है तो पाथ असाइन कर दो टेक्स्ट पाथ को। और रीड फ्रॉम फाइल, तो अब ये देखें इसने क्या किया है कि इस पाथ से, ये देखें टेक्स्ट पाथ से फाइल का ऑब्जेक्ट बनाया, स्ट्रिंग रीडर का ऑब्जेक्ट इससे बनाया, रीड टू एंड किया, फाइल को शुरू से लेकर एंड तक रीड किया, और फिर स्प्लिट किया तो टिल्ट साइन पे, फिर लूप लगाया हर एक इंडेक्स पे, और जो भी स्ट्रिंग था उसको स्प्लिट किया पाइप से। अब यहाँ पे देखें पहले सेल में आपको क्या नज़र आ रहा है, डेट एंड टाइम। दूसरे में पहला हमारा मैसेज था इनवैलिड नेम, और फंक्शन का नेम हमने उस वक्त एक्सेप्शन कैच हुई थी ई। और इसी तरह ये इनवैलिड स्ट्रिंग, इनपुट स्ट्रिंग वाज नॉट इन अ करेक्ट फॉर्मेट, ये थे मैसेजेस, और ये हमने मैसेज लिखा था कि कौन से फंक्शन में ये एक्सेप्शन आ रही है। तो ये हमारी लॉग रीड होगी। तो आज के एग्जांपल्स में आपने ये देख ली कि जी कैसे फाइलिंग हैंडल होती है, और ये सारी फाइलिंग आपकी ASCII फाइलिंग है, ठीक है जी। नेक्स्ट एग्जांपल असाइनमेंट्स में